देखो, हर चीज़ का एक तरीका होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म है। मेरा वैसा मानना है कि चाहे कोई भी हो, कितना से बड़ा, बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी हो, अगर किसी राजनीतिक दल में काम करता है तो सबसे पहले उसके बात अपने दल के अंदर ही करना चाहिए। मीडिया में किसी बात को हम प्रचारित करें या कुछ ऐसा एक्ट करें जिससे कोई बात मीडिया में जाती है, तो उससे न केवल अपना, बाकी पार्टी का भी नुकसान होता है, सरकार का भी नुकसान होता है। इसलिए मेरा स्वयं का मानना तो ये है कि पहले उचित स्तर पर अपनी बात को रखना चाहिए। लेकिन वसुंधरा राजे जी कह रही हैं कि पीतल की लौंग वाले खुद को सर्राफा समझते हैं, ये इशारा किस तरफ है? नहीं, वो तो एक हंसी मजाक का दौर चल रहा था। सब एक दूसरे के नए पुराने किस्से सुना रहे थे। उसमें एक प्रसंग में ये बात कह दी, इसके पीछे कह दी। बाकी इसके पीछे कोई राजनीति या किसी के ऊपर टोंट नहीं मानना चाहिए। घनश्याम तिवारी जी भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे से उनका रिश्ता ये आमने सब सामने ये है। बराबर के लोग हैं, बड़े नेता हैं, आपस में मजाक करते रहते हैं। नाराजगी नहीं है वसुंधरा राजे की कि भाई? मुझे नहीं लगता कि किसी से कोई नाराजगी है। पूरी पार्टी कल एक नज़र आई। हाँ। सब लोग जिनको कयास लगाते थे, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सब एक मंच पर नजर आए हैं। जो भी उस कार्यक्रम में मौजूद था उन सबको अच्छा लगा होगा। और आदरणीय ओम जी भाई साहब का उद्बोधन भी काफ़ी शानदार रहा। सब लोग गो ने जो उनके सम्मान में अपनी बात को रखा, वो भी पार्टी को जोड़ने वाली बात थी। इसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं थी। एक परिवार का कार्यक्रम था, परिवार के नाते हंसी मजाक चल रही थी। वसुंधरा जी तो कह रही थी ना कि जमीन पे पैर रखने चाहिए, आसमान में नहीं उड़ना चाहिए इंसान को। तो कहीं ना कहीं कोई नाराजगी है कि कोई ना कोई नहीं, वो तो एक उदाहरण देकर बताया था कि ओम जी भाई साहब के हमेशा पाँव जमीन पर रहे हैं कार्यकर्ता के नाते। एक आदमी जो पैदल चलता था, मोटरसाइकिल पर चलता था, धीरे धीरे पार्टी का काम करते करते आज चार्टर प्लेन में उड़ने लगा है। ये पार्टी इस प्रकार की पार्टी है कि इसमें कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती है। ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। पर प्रताप जी का जिस तरीके से तो इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं कोई बात उनके मन में है, जो कसक है, जो दर्द है, उसको इस माध्यम से उन्होंने उजागर किया। देखो, सभी नेता आपस में मजाक के कर रहे थे, कोई नए पुराने किस्से सुना रहे थे। उस बातों में कोई प्रसंग में उन्होंने ये बात कह दी, तो उसको अपने को राजनीति से जोड़कर नहीं लेना चाहिए। सभी सभी पार्टी एक है। वहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद थे, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थी। वहाँ पर और भी हमारे पार्टी के बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे। कोई इस प्रकार की बात नहीं थी। सबका ओम जी के प्रति प्रेम है, भाव है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वहाँ पर भीड़ भी ज़बरदस्त थी। सब ओम जी भाई साहब, ओम जी भाई साहब। हमको तो याद ही नहीं आता कभी मुँह से ओम जी निकला हो। सभी बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सभी ओम जी भाई साहब कहते हैं। उस नाते हंसी मजाक का दौर था। और वो एक सम्मान समारोह नहीं कहकर ये कह सकते हो कि वो एक पारिवारिक कार्यक्रम था। पर कांग्रेस इसको इस रूप में ले रही है कि ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल अब शर्मा या दिया कुमारी की तरफ है। अब कांग्रेस विरोधी दल के नाते कोई ना कोई कमी खामी निकाल कर किसी बात को पकड़ कर उसका हो हल्ला बनाएगी। और दूसरी बात, कांग्रेस के लोगों में यह भी चिढ़ है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक मंच पर नजर आए। सभी लोगों ने एक मुखी होकर पार्टी के सभी कार्यक्रमों की तारीफ करी। पार्टी के सभी लोगों ने एकजुटता बताई। इसका संदेश न केवल जयपुर में, बाकी पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संकेत है। तो वसुंधरा जी कभी भी किसी कार्यक्रम में आ रही है पर पद का बयान दिया था, उससे पहले उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण होने से बचाया था, वो खुद आए थे। इस तरीके की बयानबाजी। अब वो सीनियर लीडर है, उनके बोलने के तरीके में और समझाने के तरीके में कोई बात लोग पकड़ लेते हैं। पर वास्तव में ये बात ठीक है कि पद मिलने के बाद, आदमी के पास पावर आने के बाद थोड़ा अहंकार आ जाता है। उस पर अगर कंट्रोल रखें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं समझता हूँ
छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक सबको कंट्रोल रखना चाहिए। बार बार ये इशारा मुख्यमंत्री की तरफ कर रही है। नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी के और उनके, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत अच्छे संबंध है। मुख्यमंत्री जी और वसुंधरा जी समय समय पर मिलते भी रहते क्या हैं। दिया कुमारी की तरफ है ये? दिया कुमार जी बहुत अच्छी हैं, व्यवहारिक हैं। कोई भी आदमी विधायक काम पे लेकर जाता है तो निश्चित रूप से हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारा पार्टी संगठन सब एक दूसरे की मदद करने के लिए, सभी मंत्रीगण आपस में, विधायक एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। ठीक भाई साहब, ये साइक्लोन को लेकर मुद्दा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मदन दिलावर जी ने कहा। अब इसकी मुझे जानकारी नहीं है। और रंग तो कोई सा भी हो सकता है, रंग में क्या बुराई है? काले से केसरिया तो बढ़िया ही होता है, काले को तो अपन अशुभ मानते हैं। नजर बट्टू, नजर बट्टू, हाँ, जो नजर से बचाने का नजर बट्टू काला ही होता है। अब नजर बट्टू तो पहली बार मनीष के मुंह से नाम कि किसी को नजर से बचाते हैं तो काला टीका लगाते हैं ना। वो काला टीका लगाते होंगे, पर ये तो वो जो साइकिल बांटी जा रही है, जो बिल्कुल पैदा होने वाले बच्चे को थोड़ी बांटी जा रही है। ये राजस्थान की बीजेपी की भजनलाल सरकार की कल पोल खुल गई। वसुंधरा जी ने कह दिया कि पीतल का लौंग पहनकर लोग अपने आप को सर्राफ समझ रहे हैं। 9 महीने की उपलब्धि बता दी कि 9 महीने में आपने पीतल का लौंग पहना है, आपने सोने का लौंग नहीं पहना है। जनता ने नंबर 0 दिया है खुद। एक मिनट रुको, हाथ में नहीं, लॉन्ग से नाक में। हाँ, कोई बात नहीं। दोबारा टेक्निकली गलत है। क्या मैंने क्या कहा? आपने हाथ में लॉन्ग बोल दिया। तो महिला तो लौंग पे ही बोलेगी यार, इसमें क्या है? चले, हाँ जी, वसुंधरा जी के बयान पे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की भजनलाल सरकार फेल हो गई। कल पूरी सरकार मंच पर थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के स्वागत समारोह में साफ कह दिया कि राजस्थान की सरकार की उपलब्धि 0 है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बहुत बड़े बड़े नेता जो अपने आप को समझ रहे हैं, उन्होंने पीतल का लौंग पहन रखा है। तो एक महिला नेत्री ने साफ कह दिया कि आपके पास सोने का लौंग नहीं है। जनता ने आपको सोने का लौंग नहीं पहनाया 9 महीने में। 9 महीने में पीतल का लौंग मिला है आपको। तो आपकी जब सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री खुद कह रही है कि ये सरकार घमंड में घूम रही है, अब तो साफ हो गया कि सरकार नहीं सर्कस है। आप पर्ची के जरिए जब सरकारें बनती है, पूरा राजस्थान उधड़ा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज बह रही है, राजस्थान अंधेरे में, राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में लाइटें बंद पड़ी है। और आप आश्चर्य करोगे, फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में राजस्थान की कैबिनेट 1800 हेक्टेयर ज़मीन अडानी जी को देती है। 2 बार बिजली के दाम बढ़ जाते हैं। तो आप प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था दाम नहीं बढ़ाएंगे। कांग्रेस की सरकार की, गहलोत सरकार की कोई नीतियां हम बंद नहीं करेंगे, तो आपने नीतियां भी बंद कर दी, योजनाएं भी बंद कर दी। और आपकी उपलब्धि 0 ये हम नहीं कह रहे, ये राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी कह रही है। तो आपकी सरकार का एमएलए गाली दे रहा है मंत्री को, मंत्री एमएलए के खिलाफ बोल रहा है। अब ये कौन सा दरवाजा ढूंढे जहां पर जाकर काम हो सके? तो काम तो किसी का कुछ हो नहीं रहा। और किसान की फसल पूरी चौपट होगी राजस्थान में। एक किसान को, छोटे किसान से लेकर मझोले किसान तक को 1 रुपए की मदद नहीं की, सारी फसलें चौपट हो गई बाढ़ से और बरसात से। तो आप मुझे ये बताइए, आपकी उपलब्धि 0 है। राजस्थान में एमएलए हो चाहे मंत्री हो, वो खुद का काम नहीं करा पा रहे। सारे आईएएस ऑफिसर वो लगे हुए जो हमारे टाइम पर थे। और जिन आईएएस ऑफिसर्स को, आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान का फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? मिस्टर अखिल अरोड़ा, जो कांग्रेस की सरकार के समय थे। और इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए और यहाँ तक कह दिया कि साहब ईडी में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुँच गए। और बाकायदा चार्ज लगा दिए कि जितना पैसा मिला है सचिवालय में वो सब इन्हीं का है। आप तो, हमने तो कहा नहीं, आप ही ने कहा था ये सारे अधिकारी चोर हैं। तो वो सारे अधिकारी आपके खास हो गए। अचानक ऐसा अंदर खाते क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो आप? 9 महीने में जनता को कुछ मिला नहीं और बीजेपी की सरकार घूम रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके पास फुर्सत ही नहीं। वो कह रहे हैं मैं विकसित राजस्थान बनाऊंगा। राजस्थान में 6 बच्चियों के साथ जिस दिन बलात्कार होता है जोधपुर में, उस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बंबई की 5 स्टार होटल में राजस्थान के बड़े आईएएस ऑफिसर्स को लेकर और पार्टी कर रहे होते हैं। और पार्टी किस बात की कि आप इन्वेस्ट लेकर आइए, इन्वेस्ट तो बाद में लाना, पहले सड़क तो ठीक कर दो। रोज एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कानून व्यवस्था संभालो। एक बच्ची से मिलने मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं गए, एमएलए नहीं गया, बीजेपी के नेता जाते ही नहीं है। अरे उनकी इलाज की व्यवस्था तो कराओ जिन बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। जोधपुर के अस्पताल में 15 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। ये सारा खाका कल वसुंधरा जी ने एक साथ खींचकर बता दिया
कि ना तो आप कानून व्यवस्था में सक्सेस हुए, ना आप विकास में सक्सेस हुए, ना आप बरसात के बाद हालात संभाल पाए, और आप इन अधिकारियों के चक्कर में आईएएस ऑफिसर्स। ऐसा कभी हुआ जब राजस्थान डूब रहा है, रेप हो रहे हैं बच्चियों से एक दिन में 6, तब पूरी सरकार मुंबई में जाकर 5 स्टार होटल में पार्टी कर रही है और विकसित राजस्थान बनाने की बात, वो राइजिंग राजस्थान में बोले हम पैसे लेकर आएंगे। कितने लाए पैसे बता दो। आपके पास जो पैसा वो खर्च करो। अंधेरे में है राजस्थान, पूरा जयपुर अंधेरे में है। प्रताप जी, आप ये मान रहे हैं जो लौंग और शराब की बात कही पूर्व मुख्यमंत्री ने, वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल की तरफ इशारा था? देखिए, जिसके हाथ में पावर होती है वही सोने का लौंग पहनता है। बाकी तो बीजेपी वाले सब भजन कीर्तन कर रहे हैं। असली पावर तो भजनलाल जी के पास ही आ गई ना भजन की। तो भजनलाल जी के पास पावर है तो उन्हीं के ऊपर तो था। अब उनको समझना चाहिए, वो अभी भी खुद को मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं पर्ची से बनने के बाद, तो उनकी मर्जी। वसुंधरा जी ने तो साफ कह दिया कि भाई आपने तो सोने का लौंग तो पहना नहीं है, पीतल का पहना है, आपकी उपलब्धि 0 है। ये मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। आपको पता है हालत क्या, करप्शन के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तो इनको बंद करना पड़ेगा थोड़े दिनों में। 500 से ज़्यादा शिकायतें सीएमओ में गई, एक में भी अभियोजन स्वीकृति नहीं देते। कोर्ट डांट लगा रहा है, कोर्ट अधिकारियों को बुला रहा है। अधिकारी भी ऐसे नकटे हो गए, अरे भाई रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। यदि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से आप खुद बंद कर दो इस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को, करप्शन हो रहा है और मुख्यमंत्री को मतलब ही नहीं। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री सचिवालय आया जिसमें करप्शन हो जाता है राजस्थान में। अखबार में, टीवी में, विजुअल मीडिया बड़ी बड़ी स्टोरियां दिखाता है, लेकिन कोई भी उस पर देखता तक नहीं है। जब पहले मुख्यमंत्री कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस का, तुरंत एक्शन होता था, भाई ये खबर आई है अखबार में, इस पर एक्शन लो, और आज की आज एक्शन लो। अब एक्शन ही बंद हो गए। भाई साहब, ये साइकिल लीजिए, ये जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी हैं, इन्होंने कहा कि हम साइकिल का कलर बदल देंगे। बिल्कुल बदल दीजिए आप कलर, लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, आपने सिर्फ कलर बदलने का काम किया है, बयान बदलने का काम किया है। शिक्षा को लेकर हमने इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल दिए, वो कई स्कूल बंद हो गए, वहाँ आप टीचर लगा नहीं रहे, व्यवस्था आप कर नहीं रहे, हालात ख़राब है। आप कह रहे हैं हम दूध बंद कर देंगे, क्यों कर दोगे बंद? बच्चे को तो दूध चाहिए। हमारा दूध तो बहुत स्पेशल और पौष्टिक है। आपको मोटा अनाज खिलाना है तो मोटा अनाज और दे दो। ये मिड डे मील हमने चालू किया बच्चों के लिए, दूध हमने चालू किया, और साइकिलें हमने चालू की। हमने कलर नहीं बदला। केसरिया जो साइकिलें थी, हमने उनका कलर नहीं बदला। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद भी सरकार में मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर था। हमने वो साइकिलें, जो केसरिया साइकिलें आई हुई थी, वो बांटी। उसके बाद जो साइकिलें कंपनी से आती है वो बनती ब्लैक हैं, तो हमने ब्लैक बांट दी। तो आप तो ब्लैक को केसरिया करोगे, तो आप जो ब्लैक पड़ी है उनको तो बांट दो, उनमें क्यों पैसे बर्बाद करो? उनमें नई साइकिलें और ले लो, स्कूटी ले लो बच्चियों को देने के लिए। हमने तो केसरिया, हमें केसरिया से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हमें केसरिया कोई देगा तो हम केसरिया बांट देंगे, हरी देगा हरी बांट देंगे, ब्लैक देगा ब्लैक बांट देंगे। तो हम कलर की राजनीति नहीं करते, हम तो विकास की राजनीति करते हैं, रोटी और रोजगार की राजनीति करते हैं, संविधान की राजनीति करते हैं। और आप खुद जानते हो, जैसे बुलडोजर उल्टा हुआ है ना, वैसे ही बीजेपी की सारी राजनीति अब उल्टी हो रही है। देखिए भाई साहब, हनुमानगढ़ बराबर में 40 दिन तक के रेप किया 17 लोगों ने, उसमें से एक नाबालिग है सांगरिया में, और मायावती तक में इसी मामले दोनों दलित नाबालिग बच्चियां हैं। हनुमानगढ़ में 2 दलित बच्चियों के साथ रेगुलर रेप होता है। राजस्थान की सरकार को फुर्सत नहीं है। मुख्यमंत्री जी को तुरंत जाना चाहिए हनुमानगढ़, और जितने लोगों ने रेप किया पहले उस बच्ची को गोद लेना चाहिए मुख्यमंत्री को। जिस बच्ची के साथ रेप हुआ वो मुख्यमंत्री की बेटी है, मुख्यमंत्री बच नहीं सकते। राजस्थान की हर बच्ची मुख्यमंत्री की बेटी होती है। आपकी बेटी नहीं है क्या? राजस्थान के हर मुख्यमंत्री, भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये राजस्थान की बेटियां मेरी बेटी है, इनके ऊपर कोई बात होगी तो मैं जिम्मेदारी के साथ करूंगा एक्शन। तो आप जाइए वहाँ पर, संभालिए बेटियों को। बेटियां तो सबकी है और सबकी बराबर होती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, रेप हो गया बच्चियों के साथ, पूरे बंगाल में आग लगा रखी है बीजेपी ने, और यहाँ रोज रेप हो रहे हैं 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चियों के साथ। कहाँ है आपकी सरकार? जाइए हनुमानगढ़, जाइए जोधपुर। मुख्यमंत्री जी ऐसे पार नहीं पड़ेगी डायलॉगबाजी से। क्या ये तो बदमाश है, इनका क्या करें। कितने साल की बच्ची? हरियाणा ले गए थे। कितने साल की? एक 14 साल की, 12 साल की है। नहीं, एक बड़ी है, एक नाबालिग। एक नाबालिग है, एक 18 प्लस है और एक शायद 16 है। 14-12 बता रहे हैं। धरना देके और कितने साल तक लेके बैठे? 40 40 दिन तक।
और अभी धरना चल रहा है वहाँ। हाँ। धरना चल रहा है क्योंकि FIR दर्ज नहीं कर रहे हम 17 लोग, उसमें कुछ हाई प्रोफाइल नाम जो ये बता रहे हैं। मगर ये हनुमानगढ़ की घटना पे जो है वो पीड़ित लोग अभी भी थाने के बाहर बैठे हैं। दुष्कर्म देखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इतना बुरा, इतना बड़ा हादसा हो गया कि जो स्वीकार ही नहीं किया जा सकता, कोई सुन नहीं सकता। 2 बच्चियों के साथ 40 दिन तक रेप होता है, 17 लोग रेप करते हैं, उठाकर ले जाते हैं। एक बच्ची नाबालिग है, दोनों बच्चियां दलित समाज की है। अब दलित बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए लोग धरने पर बैठे हैं, आप उनकी मदद नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, तो आप करना क्या चाहते हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रही। आपकी सरकार फेल हो गई। मुख्यमंत्री जी, आपको हनुमानगढ़ जाना चाहिए, जाकर और वहाँ संभालना चाहिए बच्चियों को, और जो पीड़ित है उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। उन पीड़ित बच्चियों को न्याय तब मिलेगा जब मुकदमा दर्ज हो गया, एक्शन होगा। आप एक्शन नहीं करना चाहते, और दलितों के साथ इस तरह का आपका व्यवहार ठीक नहीं है, और ये ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। और ये आप मानकर चलना, जनता खड़ी होगी, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप एक बच्ची से मिलने नहीं जाते जिस बच्ची के साथ रेप होता है। कल तक आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, रेपिस्तान बना दे, रेपिस्तान तो आपने बना दिया। इसलिए बच्चियों को जाकर संभालिए। आप नहीं संभालेंगे तो आप ये मानकर चलना, ना राजस्थान की जनता माफ़ करेगी, ना हम माफ़ करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।